Hello friends, this is Mike Tango and you are watching my channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया सब्जेक्ट ब्रिटिश पोइट्री। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि ब्रिटिश पोइट्री कैसे प्रिपेयर करें, तो वो मैं आज आपको बताऊँगा कि हाउ टू प्रिपेयर ब्रिटिश पोइट्री। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि इतनी सारी पोइम्स हैं इसमें, इनको कैसे हम पढ़ेंगे और कैसे एग्ज़ाम्स में लिखेंगे। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया है कि कैसे इसको प्रिपेयर करें। तो आज मैं आपके लिए ये सब्जेक्ट लेके आया हूँ ब्रिटिश पोइट्री। ब्रिटिश पोइट्री, जैसा कि आप ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है ब्रिटिश पोइट्री का। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ स्टेंजाज दिए होंगे, ABCDE 5 स्टेंजाज होंगे जो पोइम से लिए गए हैं, अलग अलग पोइम से लिए गए हैं, जिसमें से आपको 2 स्टेंजाज के बारे में लिखना है। एंड अदर 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो टोटल 7 आउट ऑफ 7 आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो देखने में ये काफ़ी टफ़ लगता है सब्जेक्ट, बट इतना टफ़ नहीं है। आज मैं एक आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप ब्रिटिश पोइट्री को बड़े ही आसानी से पास कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको सारी पोइट्री पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इग्नू का सिलेबस है और जो पोइट्स की जो पोइट्री हैं, काफ़ी लेंदी पोइट्री हैं, इनको आप पढ़ नहीं सकते हैं, और पढ़ेंगे भी तो आपको बहुत कम समझ में आएगी, इतनी आप समझ नहीं सकते हैं। तो आप ये तो भूल ही जाइए कि इतनी सारी जो पोइट्री हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी। बट हाँ, जो पोइट्री लिखी गई हैं, जो पोइट हैं, आपको उनके बारे में पहले जानकारी हासिल करनी होगी, उनके बारे में पढ़ना होगा। तो मैं कुछ पोइट्स के नाम बताऊंगा आपको, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा है, कौन सी पोइट्री लिखी हैं, आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, कब पैदा हुए, कब उनकी मृत्यु हुई और उनने क्या क्या लिखा है। तो जैसे कि एक और जो पोइट हैं, एडमंड स्पेंसर, इन्होंने इपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन 2 पोइम लिखी हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। प्लस इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने और क्या क्या कार्य किए हैं, इनकी जीवन शैली के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। प्लस जो इन्होंने पोइम लिखी हैं, इपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन, इसकी आपको समरी पता होनी चाहिए कि क्या है इन दोनों पोइम्स में। ऐसे ही जॉफ्री चौसर हैं, जिन्होंने लिखा है द कैंटरबरी ट्रेल्स, द नन्स प्रीस्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड, T.S. इलियट द वेस्टलैंड, द ट्रम्प ऑफ लाइफ P.B. शैली, कॉलरिज, कुबला खान, जॉन ड्राइडन, मैक फ्लिकनो। ये कुछ पोइट्स हैं जिनकी कुछ पोइट्रीज़ हैं। ये बस आपको एक टेबल बनानी होगी। ये एक साइड में आपको पोइट लिखने होंगे, एक साइड में इनकी पोइट्रीज़ लिखनी होंगी, और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारियाँ लिखनी होंगी, और जो आपको याद रखनी है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ी जानकारी होगी। अगर आपको उन क्वेश्चंस में, जैसे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले हम इसको छोड़ते हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चंस है इसके बारे में बात करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस में आपको बड़ी आसानी से आप क्वेश्चंस को देख के बता पाएंगे कि ये क्वेश्चन किस पोइम से लिया गया है या किस पोइट के द्वारा लिखा गया है। अगर आपको पता लग जाता है कि ये कौन सी पोइम है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस पोइट ने लिखी है, और अब आप बड़ी आसानी से इसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शुरू करना होगा उस पोइट के बारे में, कि उस पोइट का कब जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, और उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, और क्या कौन सी पोइम लिखी हैं, और उन पोइम्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा उस पोइट के बारे में बताइए। फिर जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, आप उसको बड़ी आसानी से एलेबोरेट कर सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं। ये तो होगी बाकी क्वेश्चंस की बातें। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि जो स्टेंजाज हैं, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब आप पोइम पढ़ेंगे, जो पोइम है जो मैंने बताया है, कुछ पोइम्स को आपको थोड़ा सा समरी याद करनी पड़ेगी, और उस समरी से आप इन स्टेंजाज को भी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जैसे ही आप इन स्टेंजाज को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो आप बड़ी आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं। अब जो स्टेंजाज हैं, अब जो है स्टेंजाज में आपको क्या है, पूरा का पूरा स्टेंजाज के बारे में नहीं लिखना है। अगर आपको पता लग गया है जो स्टेंजा है ये एडमंड स्पेंसर की इपिथैलेमियन से लिया गया है, तो सबसे पहले आपको एडमंड स्पेंसर के बारे में लिखना है कि एडमंड स्पेंसर जो थे, उन्होंने ये पोइम्स लिखी हैं, और ये जो लाइंस हैं
These lines taken from the Epithalamion, one of the most good poem, that is a milestone ऑफ एडमंड स्पेंसर। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप एपिथेलियन की हिस्ट्री आपको पता है तो आप बड़े ही आसानी से उन स्टेंजास के बारे में भी लिख पाएंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप इस पेपर को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जो इसमें जो पोइम है वो भी काफ़ी इजी हैं। अगर आप उनकी समरी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग पोइम्स भी लगेंगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा वो इन पोइम्स के बारे में लाऊंगा। कुछ पोइम्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है क्वेश्चन पेपर में, उनको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट जो पोइम्स हैं उनके बारे में रेडी रहिए। तो ये छोटी सी एक ट्रिक थी जिससे आप MA इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ब्रिटिश पोइट्री, उसको आप बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको